లోక్సభ స్పీకర్ ఎన్నిక ఏకగ్రీవంపై అధికార విపక్షాల మధ్య మాటల యుద్ధం తీవ్రమవుతోంది. సభాపతి ఎన్నికను ఏకగ్రీవం చేసే సాంప్రదాయం దశాబ్దాలుగా ఉందని, విపక్షాలు ఎందుకు రాజకీయం చేస్తున్నాయని ఎన్డీఏ నేతలు ప్రశ్నించారు. అయితే డిప్యూటీ స్పీకర్ పదవిని విపక్షాలకు ఎందుకు ఇవ్వరని ఇండియా కూటమి నేతలు ఎదురు ప్రశ్నిస్తున్నారు. अखबार में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑपोजिशन को कंस्ट्रक्टिवली सरकार के साथ कोऑपरेट करना चाहिए. ऑपोजिशन ने क्लियरली कहा है. राजनाथ सिंह जी का खारगे जी को फोन आया. राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी से कहा, देखिए आप हमारे स्पीकर को सपोर्ट कीजिए. ऑपोजिशन, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है, हमने सब के सब से बात की है, पूरी ऑपोजिशन ने कहा है कि हम स्पीकर को सपोर्ट करेंगे, मगर कन्वेंशन ये है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन को मिलना चाहिए. राजनाथ सिंह जी ने कल शाम कहा था कि वो खारगे जी को कॉल रिटर्न करेंगे. अभी तक राजनाथ सिंह जी ने खारगे जी का कॉल रिटर्न नहीं किया है. तो मोदी जी कह रहे हैं कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन हो. ఎంపీసీ బైపీసీ విద్యార్థులకి ఒక వరం సీఏ సీఎంఏ కోర్సులు. సీఏ సీఎంఏ చదివే విద్యార్థుల్లో 40% మంది ఎంపీసీ మరియు బైపీసీ విద్యార్థులే. మాస్టర్ మైండ్స్. और फिर हमारे नेता को इंसल्ट करा जा रहा है. नियत साफ नहीं है. नरेंद्र मोदी जी कोई कंस्ट्रक्टिव कोऑपरेशन नहीं चाहते हैं, क्योंकि कन्वेंशन है कि डेप्यूटी स्पीकर ऑपोजिशन का होना चाहिए. और हमने कहा है, पूरे ऑपोजिशन ने कहा है कि अगर कन्वेंशन फॉलो किया जाएगा तो पूरा समर्थन स्पीकर के इलेक्शन में हम देंगे. अध्यक्ष उपाध्यक्ष कौन होगा वो पहले तय करें, फिर अध्यक्ष के लिए समर्थन मिलेगा. इस प्रकार की राजनीति को हम की निंदा करते हैं. और मुझे लगता है कि अच्छी परंपरा ये रहती कि लोकसभा निर्विरोध एक सर्वसम्मति से अध्यक्ष चुनता, तो लोकसभा की भी मर्यादा अच्छी रहती, सभी पक्ष का उसमें योगदान रहता. और स्पीकर वैसे भी किसी सत्तारूढ़ पार्टी या विपक्ष का नहीं होता है, वो पूरे सदन का होता है. वैसे ही उपाध्यक्ष भी कोई पार्टी या दल का नहीं होता है, पूरे सदन का होता है. और इससे उसमें सदन की सहमति हो, ऐसे शर्तों के आधार पर कि किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति या पर्टिकुलर पक्ष का ही उपाध्यक्ष हो, वो लोकसभा की कोई परंपरा में नहीं बैठते. हम चुनते हैं, यही परंपरा अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अहंकार का बात कहां से आ जाते हैं. हम एक परंपरा, हम पहली बार तो परंपरा नहीं कर रहे हैं. क्या हम पहली बार लोकसभा स्पीकर को निर्विरोध चुनने का परंपरा हम पहले बोल रहे हैं? क्या पहले बार तो नहीं कर रहे हैं. ये हमेशा ऐसा ही होते आया है, इसलिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है. मैं फिर से कहता हूं, लोकसभा स्पीकर का प्रक्रिया जो होते हैं उसको लेकर के राजनीतिकरण नहीं किया जाए तो सदन के गरिमा बचाए रखेंगे. देखिए, अभी ओपोजिशन का भी कंडीशन रखना स्पीकर के इलेक्शन पे, ये अच्छी बात नहीं है. ये कभी ऐसा रहा नहीं है. लोकतंत्र जो है कंडीशंस पे नहीं चलता. और रही स्पीकर इलेक्शन की बात, उसके लिए जो भी एनडीए की तरफ से जो भी करना चाहिए था उन सब ने किया. स्पेशली राजनाथ सिंह जी ने एक वरिष्ठ नेता होने के नाते सबको रीच आउट किया, ओपोजिशन को भी रीच आउट किया. उनको भी बोला कि ओम बिरला जी को हम प्रपोज कर रहे हैं, तो आपकी सहायता इसमें होनी चाहिए. तो जब उनकी बारी आई कि सहायता देने की, तो उन्होंने कंडीशन रखा कि हमें ये कंडीशन करिए तभी हम करेंगे. ऐसा तो कभी हुआ नहीं. वो कन्वेंशन तो कभी रहा नहीं कि कंडीशन बेसिस पे किसी स्पीकर को सपोर्ट करना.